नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में। संपूर्ण मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे वन लाइनर के रूप में बहुत ही जल्दी, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश, साथ ही साथ मैथ्स और अन्य महत्वपूर्ण ऐसे परीक्षा उपयोगी तथ्यों की जानकारी मिलती है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह वन लाइनर मध्य प्रदेश के वन लाइनर फैक्ट्स की यह सीरीज। चलिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है आगर मालवा में मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य स्थित है। सेकंड फैक्ट, मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो याद है कहाँ हुआ, 1982 में। ये कहाँ पे हुआ, भोपाल। इसको आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ, तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का बैजू बावरा की समाधि, मध्य प्रदेश में बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में बैजू बावरा की समाधि जो कि स्थित है चंदेरी में। राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है, तो यह आंसर हो जाएगा सास बहू का मंदिर। कौन सा है, सास बहू का मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है मध्य प्रदेश में सूरज सेन द्वारा निर्मित किला कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर का दुर्ग। अगला है आपका फैक्ट, मध्य प्रदेश में दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है, तो असीरगढ़ का किला दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट है मध्य प्रदेश में आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश में निराला सृजनपीठ कहाँ स्थित है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में। आगे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश की राजधानी कौन सी रही है, तो देखो चंदेलों की में से खजुराहो में शासन किया, लेकिन कौन सी रही है, एक और कौन सी राजधानी है, नोहटा को भी, जो कि दमोह में है नोहटा, इसे भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी, तो इसे भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में जहांगीर महल ओरछा का निर्माता कौन है, तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर महल को बनवाया हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट आपका मध्य प्रदेश में शिल्पकला का तीर्थ कहा जाता है, शिल्पकला का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो को शिल्पकला का तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो उमरिया में है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, NH-28 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था, 1962 में मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। अगला है मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश में साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है ओरछा में रामायण कला संग्रहालय। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश में लोक एवं पारंपरिक कला के लिए सम्मान दिया जाता है, तो तुलसी सम्मान लोक कला पारंपरिक एवं लोक कला के लिए सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में नवराता लोकनृत्य किस क्षेत्र का है, तो यह है बुंदेलखंड का। किस क्षेत्र का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का है नवराता। नेक्स्ट फैक्ट है आपका मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। मध्य प्रदेश में कोरकू बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो बैतूल में कोरकू भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई 189 मीटर। अगला है महू छावनी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो शहादत खान ने महू से 1857 क्रांति में नेतृत्व किया हुआ था। मध्य प्रदेश में 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कहां पर हुआ, तो आपको याद रखना है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरी, जबलपुर में कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो बुंदेलखंड में स्थित है। और यदि स्थान पूछे स्पेसिफिक तो आपको याद रखना है सागर में। उसमें कहाँ स्थित है, तो सागर में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश जिला जाना जाता है, तो सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। महर्षि पंडित संस्कृत
विश्वविद्यालय इसका नाम है। गजगामिनी फिल्म के निर्माता कौन थे? तो मकबूल फिदा हुसैन ने गजगामिनी नामक फिल्म बनाई हुई थी। अगला है मध्य प्रदेश में अश्वत्थामा मंदिर कहां पर स्थित है? तो असीरगढ़ में स्थित है अश्वत्थामा का मंदिर। अगला है मध्य प्रदेश में नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त कहां से हुई थी? तो बड़वानी में नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 64 योगिनी का मंदिर स्थित है, 3 जगहों पर स्थित है। तो इसमें से एक आपको क्वेश्चन दिया भेड़ाघाट, इसके अलावा आपका ध्यान खजुराहो में भी स्थित है और मुरैना में भी स्थित है 64 योगिनी का मंदिर। भोपाल रियासत कब भारत में विलय किया गया? भोपाल रियासत का भारत में कब विलय किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1949 में, जून 1949 में इसका विलय किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो इसका याद रखें 26 अप्रैल 2008 को भोपाल से इस योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में दूसरा जैव रिजर्व मंडल कौन सा है? तो अमरकंटक। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, दूसरा जैव रिजर्व मंडल है। बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र समर्पित की गई। यह किस जिले में थी? यह शहडोल जिले में है। कहां पे बाण सागर परियोजना? शहडोल जिले में है। और पूछिए किस नदी पे? तो आपको नदी का नाम याद रखना है, सोन नदी पर परियोजना बनाई गई है, सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे आप सुधारिएगा इसको, ये छत्तीसगढ़ नहीं लगे। सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश की गुजरात से। किससे लगती है? तो सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश की गुजरात से। किससे लगती है? किस राज्य से? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फैक्ट है भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए थे? तो शंकर दयाल शर्मा। भोपाल जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो भोपाल मध्य प्रदेश हुआ करता था उसके पहले मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है? तो भालकुंड जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर नहीं, बीना नदी पर यह बना हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर, राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन से कवि इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, जो मध्य प्रदेश संबंध इनका नहीं है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम छतरपुर में है। कहाँ पे स्थित है? छतरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राजा भोज का संबंध किस वंश से रहा है? तो परमार से रहा है। और इन्होंने कहाँ पे शासन किया है? धार। धार इनकी राजधानी रही है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंदेरी के युद्ध 1528 में मेदिनी राय को किसने हराया था? तो बाबर के द्वारा हराया गया था मेदिनी राय को। चंदू सरवटे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से यह जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कौन सा खेल मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है? तो सेलिंग की खिलाड़ी है हर्षिता तोमर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में 190 रन की पारी खेली थी? संध्या अग्रवाल, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हुई। इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला फैक्ट है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो रीवा में स्थित ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। अम्मी कमानी किस खेल से संबंध रखती हैं? स्नूकर से इनका संबंध है, स्नूकर के खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी वर्षा बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से संबंधित है वर्षा बर्मन। मध्य प्रदेश में कमल चावला किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध अच्छे से स्नूकर से है। अगला है रफीक खान किस खेल से संबंधित है? शतरंज के खिलाड़ी हैं रफीक खान। नेक्स्ट फैक्ट है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1941 1941 में। जबलपुर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1946 में हुई थी इसकी स्थापना। अभी वर्तमान इसका मुख्यालय इंदौर में है। ग्वालियर में मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रायसेन में स्थित है और एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना? तो लतीफ अनवर। इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में किस नगर में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में जबलपुर में। अगला है मध्य प्रदेश में अशोक जगदाले किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो क्रिकेट के खिलाड़ी है अशोक जगदाले। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में और कहां पर स्थित है? तो यह उषा राजे स्टेडियम हो जाएगा, जो कि कहां पर स्थित है? तो इसका यदि स्थान पूछे तो उषा राजे स्टेडियम है स्थित है इंदौर में, इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है और कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो इंडोर स्टेडियम स्थित है इंदौर में है, उसका नाम है अभय प्रसाल। आपको नाम याद रखना है, अभय प्रसाल उस स्टेडियम इंडोर स्टेडियम का नाम है, अभय प्रसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपका कि मध्य प्रदेश में ख्याति नाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार विजेता थे? तो स्टीपल चेंज में। किस पे? स्टीपल चेंज में इन्होंने कई बार पदक जीते हुए थे। मध्य प्रदेश में राजश्री ढोलकिया का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं राजश्री ढोलकिया। मध्य प्रदेश में किस खेल के साथ रूप सिंह बैस जुड़े थे? तो हॉकी, नेहरू स्टेडियम। मध्य प्रदेश में किस खेल के साथ रूप सिंह बैस जुड़े हुए थे? हॉकी से, और नेहरू स्टेडियम से इनका संबंध है। अगला, नेहरू स्टेडियम में खेला करते थे। इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष आयोजित हुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1983 में पहला वनडे क्रिकेट खेला गया था इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, मध्य प्रदेश में धार के आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से रहा है? तो यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं आदित्य जोशी। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कब की शुरुआत कब की गई थी? 2015 से। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु विधायक कब की शुरुआत कब से की गई थी? तो 5 जनवरी 2017 से यह विधायक कब शुरू हो रहा है, हर जिले में होता है। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1946 में। वर्ष 2018 में स्विस सुपर 300 बैडमिंटन खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो समीर वर्मा, जिनका संबंध भी कहां से है, किस जिले से? धार से संबंधित है। बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1941 में इंदौर में की गई। मध्य प्रदेश में मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित रहे? क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं मुश्ताक अली। मध्य प्रदेश में आवासीय खेल कूद विद्यालय कहां पर स्थित है? आवासीय खेल कूद विद्यालय आपको याद रखना है, सीहोर में यह स्थित है। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1990 में विक्रम पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जीएल यादव, इनका संबंध मध्य प्रदेश में था, जो कि नौकायन से संबंधित है। मध्य प्रदेश भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां पर स्थित है? तो इसका स्थित है भोपाल में स्थित है, साई का ये कार्यालय। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब जारी की गई थी? 1989 में। मतलब 1989 में मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति जारी की गई थी। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम रख दीजिए मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खेल गांव का शिलान्यास किस तारीख को किया गया था? खेल गांव जो बनाया गया था अप्रैल 2007 में, यह खेल गांव भोपाल में बनाया गया था। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो इंदौर को मध्य प्रदेश खेल राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं? तो नाम है अभय खुरासिया ने, इन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ है भारत की तरफ से। मध्य प्रदेश में गोटमार का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? छिंदवाड़ा में लगता है, जाम नदी के किनारे। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का यह क्रिकेट का मध्य प्रदेश का यह क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना था। नाम था सैयद मुश्ताक अली। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? तो आपका विश्वामित्र पुरस्कार है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, माफ करना, खेल मंत्री। कौन होता है? तो खेल मंत्री इसका अध्यक्ष होता है खेल प्राधिकरण का। देश का पहला राज्य कौन सा जिसने स्कूलों में खेल हेतु एक खालखंड अनिवार्य किया था? तो यह था, घोषित किया था, एक पीरियड बनाया हुआ था, मतलब स्कूलों में कक्षाओं में एक पीरियड खेल का भी रहेगा। मध्य प्रदेश था, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1960 में किया गया था। मध्य प्रदेश में अमिताभ विजयवर्गीय के संबंध किस खेल से? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान के, रिपीट क्वेश्चन है, लतीफ अनवर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लतीफ अनवर। खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा चंदेल वंश की। किस वंश की राजधानी थी? तो चंदेल वंश की यह राजधानी थी। मध्य प्रदेश किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबा और हीरा का। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रेल सेवा का विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो यह स्थित है भोपाल में स्थित है रेल सेवा का मुख्यालय। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा भाग है? मतलब किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था? तो पगारा नहर का निर्माण किया गया था। कौन सी नहर बनाई गई थी? पगारा नहर, आपको ध्यान, ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुलबुल को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1981 को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, रिपीट क्वेश्चन है, सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो आपको बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें हैं 230, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हितोपदेश किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है हितोपदेश। मध्य प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा? सर्वाधिक साक्षर जिला आपके इधर सर्वाधिक, सबसे ज्यादा साक्षरता है, ये माफ कर, भोपाल नहीं आएगा यहाँ पे, सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता है जबलपुर में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, किस जिले की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं एवं नलकूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। आगे बढ़ते हैं, चावल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश किस जिले में होता है? तो बालाघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य, भारत में, माफ करना, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वी पट्टाभी सीतारमैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी पट्टाभी सीतारमैया, राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो 931। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो अब आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक वन में डाटा, ये थोड़ा पुराना डाटा हो गया, इसको आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक वन जो है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं बालाघाट। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? तो बालाघाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय कहाँ से शुरू किया गया था? तो झांतला ग्राम नीमच से शुरू किया गया था। अगला फैक्ट है, 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था? जबलपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। सांची में किस समुदाय से संबंधित पर्यटन स्थल है? तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पादप और जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में है। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन से वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो आपका 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 आपके ध्यान में विभाजन किया गया था, 1 नवंबर 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो वर्तमान में 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ गलत है। यहाँ पे मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी है? तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार। मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्मावती नाम से किस नदी को जाना जाता है? चर्मावती नाम से जाना जाता है चंबल को। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे भी आप जाकर जरूर देखिए। नदियों के बारे में 2 नदियां डाल चुका हूँ, नर्मदा और चंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बड़वानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर किले का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में करवाया गया था। ब्रेडरी नामक प्रजाति का बारहसिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कान्हा किसली में यह पाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो उज्जैनी में इनकी राजधानी थी। संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। किसे मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो यह है इंदौर। ताम्रपाषाण युग मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है? नावदा टोली। कौन सा है? नावदा टोली, जो कि खरगोन में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र 1956 ईस्वी में महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो विदर्भ महाराष्ट्र को दे दिया गया था। 1857 का विद्रोह मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यह शुरू 1857 की विद्रोह यदि वैसा देखा जाए तो बानपुर और सागर। यदि आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझना होगा आपको थोड़ा सा, बानपुर सागर क्यों दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन, कि हो सकता है यहाँ पे नीमच 1857 क्रांति मध्य प्रदेश के नीमच से शुरू हुई थी, यह हमें पता है। लेकिन यदि ऑप्शन में नीमच नहीं है तब ये भी आंसर हो सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो कि पहले विद्रोह शुरू किए गए थे सागर के द्वारा, सागर, बानपुर और सागर से। चलिए, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण कौन से मुस्लिम शासक के द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा यह करवाया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो जबलपुर संभाग। कपिलधारा दूधधारा जलप्रपात कहाँ पे है? किस जगह? शहडोल में आते हैं, अमरकंटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन कौन से जिले में होता है? ग्रेफाइट सबसे ज्यादा बैतूल में होता है। मध्य प्रदेश किस शहर में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है? ये भी स्थित है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो आपके यहाँ शहडोल। नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना कौन सी है? तो यह आंसर हो जाएगा महेश्वर। सतना में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? बिरला कारपोरेशन के द्वारा। लमसेना विवाह प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है गोंडों में, भारिया और बैगा में। आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से की गई थी? तो आपका कहना है इंदौर से। कब की गई थी? 22 मई 1955 से। आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? वैगन रिपेयर वर्कशॉप यह स्थित है सतना में। कहाँ पे स्थित है? तो वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में स्थित है। कोल बेड मिथेन
के भंडार कहाँ पर पाई गई थी, तो आपको याद रखना है ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हो जाएगा कोल बेड मिथेन के भंडार जो पाए गए थे शहडोल में पाए गए थे। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है बेतवा पे। 30 जून 1998 को 6 नए जिले का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश किसने की थी, तो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। अगला है किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने हराया हुआ था। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कमी वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे कमी जहाँ पे हुई है रीवा। अगला है मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित जेल मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो भोपाल में ISO प्रमाणित जेल मध्य प्रदेश का पहला। आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ जो है, प्रकाश स्तंभ या गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो विदिशा में स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश किस पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ है, तो ताप्ती जो सतपुड़ा पहाड़ियों से उद्गम होता है। ताप्ती नदी को कहा जाता है सूर्य की पुत्री, सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है ताप्ती नदी को। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है, और इसका नाम क्या है, अमरकंटक में स्थित है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र स्थापित किया गया, यह जबलपुर में है रत्न पुरस्कृत केंद्र। मध्य प्रदेश में पंचायती राज नियम कब से लागू हुआ, 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ। मुख्य रूप से तांबा मध्य प्रदेश किस क्षेत्र से निकलता है, बालाघाट के मलाज खंड में यह पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड है आपकी, देखते हैं कौन से और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके। फैक्ट है 1947 सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत कौन से स्थान है, 26वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान क्षेत्र में कौन सा, इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से जिले में समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है, तो आपको याद रखना है भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन होता है, वैसे सरसों जिला तो मुरैना आएगा। ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित स्थल कायथा किसके समीप स्थित है, उज्जैन के समीप स्थित है। बॉक्साइट एस्क कौन से पहाड़ से निकलता है, तो खपड़ी पानी पहाड़ आपको याद रखना है, खपड़ी पानी पहाड़। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको देखना है, ये रिपीट क्वेश्चन शायद मैंने पहले बता दिया। मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, यहाँ पे गलत लिख दिया गया, सिगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी। 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का विभाजन हुआ, तो मध्य प्रदेश का विभाजन है, जिससे अलग किया गया था, CG को अलग कर दिया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिए। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है, सांची में यह स्थित है। मध्य प्रदेश एस्बेस्टर से जिला हुआ जिला कौन सा है, तो झाबुआ है, जहाँ पे एस्बेस्टर पाया जाता है। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो फॉसिल, शायद रिपीट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ये भी रिपीट क्वेश्चन है, दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाए। मध्य प्रदेश में हूणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था, तो आपको याद रखना 6ठी शताब्दी में हूणों के द्वारा मध्य प्रदेश में आक्रमण किया गया था। 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ, जबलपुर से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश IIT और IIM विश्वविद्यालय खोले जाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर कौन सा है, तो इंदौर में है, जहाँ पे IIT IIM दोनों खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच इस प्रकार की वर्षा क्षेत्र में आते हैं, तो ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश कितनी % हिस्सेदारी है, तो 57% इसमें हिस्सेदारी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तालाब में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है बालाघाट में। कत्था उद्योग का संबंध किस जनजाति से, खैर जनजाति है, खैरार जाति से है कत्था उद्योग का संबंध। मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, होशंगाबाद में। पागल्या मध्य प्रदेश किस अंचल का लोक कला है, मालवा में है, प्रसिद्ध चित्रकला है पागल्या। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है, तो पचमढ़ी में रहता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र फिल्म फैक्ट्री है, तो नीमच, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमच में। लास्ट है आपका, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है, तो पचमढ़ी में रहता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र फिल्म फैक्ट्री है, तो यह नीमच में स्थित है। आगे मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा गुजरात को लगती है, सबसे कम सीमा रेखा गुजरात को लगती है। मध्य प्रदेश की किस नदी को चंपावती कहा जाता है, रिपीट क्वेश्चन, चंबल में कहा जाता है। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो 3रा स्थान है। इसे आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा नए डाटा के अनुसार कौन सा है। और लास्ट क्वेश्चन, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश किस राज्य में स्थित है, धान अनुसंधान केंद्र यह बड़वानी में स्थित है। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों से संबंधित तथ्य जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको नियमित रूप से इस प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।